हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। बीएससी की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर की अपनी सेकेंड यूनिट चल रही थी और सेकेंड यूनिट आपकी सब ग्रुप से रिलेटेड है। और पिछले लेक्चर में हमने नॉर्मलाइजर एंड सेंटर ऑफ अ ग्रुप पढ़ लिया था, जहाँ की सेंटर ऑफ अ ग्रुप हमने कहा था कि यदि जी स्टार कोई पी ग्रुप हो तथा एच कोई उसका सबसेट हो तो एच बराबर अगर आपका मिल जाए एक्स फॉर, जहाँ की मैं कह देता था एक्स स्टार जी बराबर जी स्टार एक्स, और जहाँ की ये जी भी किसका हुआ करता था, जी का। तो ये जो आपका एच सेट हुआ करता था यही क्या कहलाता था, इस जी का सेंटर कहलाता था। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था नॉर्मलाइजर ऑफ सेट ऑफ अ ग्रुप। नॉर्मलाइजर ने प्रसामान्य का हमने पढ़ा था, और किसी एलिमेंट ए की भी बात करें तो उसको कहते था नॉर्मलाइजर ऑफ ए, जो कि हुआ करता था आपका अगेन एक्स, है ना। जाके अपन इसको कह देते थे एक्स स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार ऑफ एक्स फॉर एवरी ए इज बिलोंगिंग हुआ करता था आपका जी। ए कोई जी का कोई एलिमेंट हो और एक्स भी वो भी किसका हो, जी का। तो एक्स स्टार ए बराबर ए स्टार एक्स मिल जाए तो यहाँ पर ये जो एक्स रहेगा वो किसका रहेगा, एन ए का। और ये एन ही आपके इस ग्रुप जी का क्या कहलाएगा, नॉर्मलाइजर। किसके लिए, इस एलिमेंट ए के लिए। तो ये बेसिक चीजें थी जो कि आप पढ़ चुके थे, और इन पर बेस्ट अपन ने एक बार थ्योरम भी कर ली थी। तो इसी से रिलेटेड आपके पास एक थ्योरम और है, तो अपन उसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, एक थ्योरम है हमारे पास, और थ्योरम का है स्टेटमेंट, आपका एक थ्योरम है if H is a subgroup of a group G of a group G and आपको दे रखा है एक, एंड आपको दे रखा है t का वैल्यू, t दैट इज इक्वल्स टू, आपको दे रखा है एक सेट दिया है t जिसको उसने कहा है x, और जहाँ की ये बोल रहा है जो x है किसका, आपका g का है, और ये बोल रहे हैं आपका जो एक्स एच है वो दे रखा है एच एक्स के बराबर, एक्स एच दैट इज इक्वल टू एच एक्स, एच एक्स एक्स एच दैट इज इक्वल टू एक्स एच। और बोल रहा है देन प्रूव दैट टी इज एन T is a group, T is a subgroup of group G. Then prove that T is a subgroup of group G. क्लियर, ये चीज आपको प्रूव करनी है। आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है H है जो किसका, G का सब ग्रुप है ना, और एक सेट दिया है T जिसके अंदर पड़ा है X जो कि किसका है, G का। तो बोल रहा है एक्स एच बराबर एच एक्स। तो ये बोल रहा है ये जो T है ना इसको भी G का सब ग्रुप प्रूव करना है। क्लियर, तो देखिए हम सब ग्रुप प्रूव कर देंगे। प्रूफ देखिए ये कंडीशन दे रखी है आपको एक्स एच बराबर एच एक्स। तो एक्स एच बराबर एक्स एच किसके लिए होता है, नॉर्मलाइजर ऑफ ए का। नॉर्मलाइजर ऑफ ए में अपन कहते हैं ना ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार एक्स और एवरी एक्स, और इसको आप कहते हैं नॉर्मलाइजर ऑफ ए, ये तो आप कहते थे। तो ये कुछ उसके जैसे दिख रहा है ना, एक्स दैट इज एक्स। तो देखिए क्या मिलेगा, तो अपन कुछ लेट कर लेते हैं। लेट एक एलिमेंट तो खुद x दे ही रहा है, और एक एलिमेंट मान लेते हैं y का। एक एलिमेंट आपको x दे रखा है और एक मान लेते हैं y, जो कि किसके मान लेते हैं, t के मान लेते हैं। किसके मान लेते हैं, t के। और सिंस कुछ ऐसा माने कि आपके पास इसके लिए t के लिए जब x पड़ा है तो आप इसको लिखते हैं एक्स एच बराबर एच एक्स, एंड जब y के लिए लेंगे तब आप इसको लिख सकते हैं वाई एच बराबर एच वाई। क्लियर, वाई एच बराबर एच वाई ये लिख सकते हैं ना। नाउ आपको देखो मैं अगेन वापस ले रहा हूं वाई एच बराबर ले रहा हूं मैं एच फर्स्ट, वाई एच बराबर
एच फाइव। मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं कि मैं इसके बोथ दिस साइड वाई इनवर्स से ऑपरेट करवा रहा हूं, वाई इनवर्स से दोनों साइड में इसका मल्टीपल करवा रहा हूं, है ना। तो आप लिख दीजिए, बोलिए ऑपरेट लिख दीजिए, मल्टीपल बोथ दी साइड फ्रॉम वाई इनवर्स, ठीक है। तो ये रीजन लिख देते हैं आप, हमेशा जो भी ऑपरेशन लगा रहे हैं उसका रीजन हमेशा सामने ब्रैकेट में जरूर लिख दीजिए। अब देखें, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ वाई इनवर्स इंटू वाई इंटू एच वाई इनवर्स, क्लियर, दैट इज इक्वल टू वाई इनवर्स इंटू एच इंटू अपन लिख सकते हैं वाई इनवर्स, क्लियर। क्यों? क्योंकि ये एच क्या है, यहाँ पर एच है आपका सब ग्रुप, और सब ग्रुप खुद क्या होता है, ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। और इनकी ब्रैकेट्स को अलग अलग, ये अलग अलग लिखने की प्रॉपर्टी को आप कहते क्या हो, इसको बोलते हैं आप एसोसिएटिविटी, यानी कि साथ रहता है। तो अपन लिख सकते हैं एच इज एसोसिएटिव, एच इज एसोसिएटिव, एच क्या है, साचर्य है, ठीक है। अब देखें, किसी भी एलिमेंट का उसके इनवर्स एलिमेंट से जब मल्टीपल करें तो आपका आंसर क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट ई इंटू में पड़ा है एच वाई इनवर्स, दैट इज इक्वल टू ये हो जाएगा वाई इनवर्स एच इंटू में ये भी हो जाएगा ई। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी ई क्या है आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, वाई लिख देते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट, वाई आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एच, ठीक है। या फिर आप जी का ले लीजिए, क्योंकि एच को तो आपको सब ग्रुप प्रूफ करना है, तो आपको एंड में बताना पड़ेगा कि एच एम्प्टी नहीं है, तो ई को अपन वहां काम में लेंगे, ठीक है। अब देखिए, आइडेंटिटी एलिमेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि उसको किसी भी एलिमेंट के साथ अगर मल्टीपल करवाएंगे तो आपका रिजल्ट वापस वही एलिमेंट आता है, यानी कि ई को किसी से भी गुणा करेंगे तो आपका रिजल्ट वही रहता है, यानी कि एच वाई इनवर्स, और इधर आएगा वाई इनवर्स एच, ठीक है, ये आएगा वाई इनवर्स एच। तो देखिए, यहाँ से एक बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट निकल के आया है कि अगर आपका एक्स एच आपने क्या लिया है, एक्स वाई बिलोंगिंग टी लिया है, तब आपने लिखा था कि एक्स एच बराबर एच एच, सही है। जब वाई भी टी का था तब आपने लिखा वाई एच बराबर एच वाई। तो यहाँ से थोड़ा इसको इससे कनेक्ट कीजिए, इन पार्ट्स को इन पार्ट से कनेक्ट कीजिए। जब आपका एच वाई इनवर्स बराबर वाई इनवर्स एच मिला है, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ ना, ये आपका जो वाई इनवर्स होगा वो भी किसका होगा, टी का होगा। सेंस आपने लिया क्या है, आपने लिया क्या था, आपने लिया था वाई एच बराबर एच वाई, यानी कि वाई वाई किसका था, वाई था आपका टी का, आपने लिया था सेंस वाई बिलोंगिंग टी। तो आपको मिला क्या है, आपको मिला क्या है, आपको मिला क्या है, इसलिए लगा देता है इसे, वाई बिलोंगिंग टी लिया था आपका, वाई इनवर्स बी किसका मिला है, टी का मिला, वाई इनवर्स बी किसका मिला है, टी का मिला। अब आपको सब ग्रुप प्रूव करना, सब ग्रुप प्रूव करने की एक ही शर्त मैंने आपको बता रखी है कि अगर मान एक्स को अगर आपको जी का सब ग्रुप प्रूव करना है तो आप इसके कोई भी दो एलिमेंट एक्स और वाई ले लीजिए, उनको एच के बता दीजिए, एक इसका इनवर्स एलिमेंट वो एच का बता दीजिए, इनका आप लगा दीजिए क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि एक्स वाई इनवर्स वो भी किसका आ जाए, एच का। ये चीज अगर वापस आपने बता दी एच की, तो अपन कह लेंगे एच है क्या, जी का सब ग्रुप है, क्लियर। तो ऐसे ही काम अपन कुछ करेंगे, अपन ने एक्स और वाई टी के ले लिए, वाई इनवर्स भी आपने टी का बता दिया, वाई इनवर्स भी जैसे कि आपने एच का बता दिया। अब आपको लेना क्या, एक्स वाई इनवर्स, तो अपने को लेना है यहाँ से भी एक्स वाई इनवर्स, वो भी किसका बताना है, टी का। अगर ऐसा हो गया, अगर ऐसा हो गया तो मैं क्या बोलूंगा कि जो टी है वो इस ग्रुप जी का क्या है, सब ग्रुप है, इसी, क्लियर। देन अगेन नाउ देखिए, मैं एक ऑपरेशन और लगा रहा हूं, मैं एक ऑपरेशन और लगा रहा हूं। तो मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं नया बिल्कुल ही, एक्स वाई इनवर्स इंटू एच, एक्स वाई इनवर्स इंटू एच। मैं इस एलिमेंट को ले रहा हूं एक्स वाई इनवर्स इंटू एच। अगर वापस आपका एक्स वाई इनवर्स इंटू एच बराबर अगर आपका एच इंटू एक्स वाई इनवर्स मिल गया, अगर ये रिजल्ट मिल गया आपका, तो हम क्या करेंगे, हम कह देंगे कि ये जो एक्स वाई इनवर्स है वो भी किसका है, टी का है। तो देखिए ये मिलता है या नहीं मिलता है ना। तो देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं x बाहर लिख सकता हूँ, ये आपका y इनवर्स h हो जाएगा, क्यों, y एसोसिएटिविटी ऑफ h।
एच आपका सब ग्रुप है तो वो ग्रुप की प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ग्रुप आपका एसोसिएटिव होता है, तो इस ब्रैकेट को मैं इधर लिख सकता हूँ, क्लियर है, बराबर मैं इसको x इंटू एच वाई इनवर्स भी लिख सकता हूँ, वापस वही क्या बोलते हैं आप इसको कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव बोले जाए मत बोले, पर आपके पास एक रिजल्ट पड़ा है एच वाई इनवर्स बराबर वाई इनवर्स एच, तो अगर मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट कह दूं तो ये वाई इनवर्स एच को मैं क्या लिख सकता हूँ एच वाई इनवर्स, तो ये लिख दिया कहां से, आप कह दीजिए भले बाई फर्स्ट, बाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बात आपने कहां से बता दी, बाई इक्वेशन फर्स्ट से बता दी, क्लियर। तो अब आप लेके आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बराबर, अब देखिए ये एक्स एच है तो इसको मैं वापस एच वाई इनवर्स है तो मैं एक्स एच का वापस साथ ले सकता हूँ, एक्स एच इंटू ये हो जाएगा आपका वाई इनवर्स, कहां से, अगेन बाय एसोसिएटिव, अगेन बाय एसोसिएटिव, क्लियर, बराबर अब एक्स एच है तो इसको मैं वापस क्या लिख सकता हूँ एच एक्स, ये बड़ा आपके पास एक्स एच को आप क्या लिख सकते हो एच एक्स, ये चीज आपकी गिवन थी, ये चीज आपकी गिवन है, ये बड़ा वाई इनवर्स, और ये चीज है कि आपकी गिवन है, क्योंकि एच एक्स बराबर आप कह सकते हो ना एक्स एच, क्लियर, एक्स एच की जगह मैंने वापस क्या लिख दिया एच एक्स, क्लियर। तो अब मैं एच को तो वापस बाहर ले लेता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स वाई इनवर्स, कहां से, वही वापस एसोसिएटिविटी, आप लेकर क्या चल रहे थे, आप लेकर चल रहे थे एक्स वाई इनवर्स ऑफ एच, आप लेकर चल रहे थे एक्स वाई इनवर्स इंटू एच, और आपका मिल के गया एच इंटू एक्स वाई इनवर्स, कहने का मतलब एक्स एच बराबर जब एच एक्स था तब आप वहां पर क्या कहते थे कि ये जो एक्स है वो किसका है, टी का है, फिर आपने कहा वाई एच बराबर अगर एच वाई मिल गया तो ये वाई भी आपने किसका बताया है, वो भी टी का, वो भी किसका बताया, टी का, क्लियर। तो इसी तरह से रिजल्ट आ गया आपका एक्स वाई इनवर्स, इसको पूरी को एक एलिमेंट मान लेते हैं, तो एक्स वाई इनवर्स इंटू एच बराबर एच इंटू एक्स वाई इनवर्स मिल गया, तो मैं यहाँ से ये नहीं कह सकता क्या कि ये जो एक्स वाई इनवर्स है वो किसका है, टी का है, यानी कि सिंस मैं कह सकता हूं तो एक्स आपने टी का लिया, वाई आपने टी का लिया, और वाई इनवर्स भी आपने टी का बता दिया, सिंस आपको मिल गया है एक्स वाई इनवर्स वो भी किसका, टी का, एक्स वाई इनवर्स वो भी किसका मिल गया आपका, टी का, आपने बता दिया एक्स टी का हो गया, वाई टी का हो गया, वाई इनवर्स टी का हो गया, तो एक्स वाई इनवर्स वो भी किसका हो गया, टी का, तो यहाँ से टी ये इस ग्रुप जी का क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। अब सब ग्रुप ये तो हो गया आपका लगभग 90% तो काम हो चुका है, अब आपको ये चीज बतानी, ये जो टी है ना वो खाली नहीं है, तो खाली नहीं है तो खाली क्यों नहीं है वो बताना है, तो कोई भी जो सेट होता है उसमें हमेशा किसी भी एलिमेंट के साथ उसका आइडेंटिटी एलिमेंट तो हमेशा पड़ा ही पड़ा रहता है, क्लियर। तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, तो देखिए यहां से मैं लिख देता हूं आपका, अब देखिए अब मैं मान लेता हूं कि इफ E is any, if E is any identity element of group G, then if E is any identity element of group G, यानी कि E यदि कोई ग्रुप G का तत्समक अवयव है तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो आपका, अच्छा ये जो है आपका T, ये जो E है वो भी किसका होगा, T का होगा, क्योंकि आपका ये जो E है वो है किसका, G का, और G का ही सब ग्रुप आपने प्रूव कर दिया है, सब ग्रुप आपने प्रूव कर दिया, ये एक्स वाई इनवर्स T होने का मतलब क्या है कि एक्स वाई ये T है वो जो इस G का, T है जो G का सब ग्रुप हो गया, सब ग्रुप हो गया, तो जो एलिमेंट G का होगा वही के वही T का होगा, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो T है वो आपका खाली नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 5, इज नॉट इक्वल टू 5, और खाली नहीं है तो मैं यहाँ से लास्ट लाइन क्या लिख दूंगा, यहाँ से लास्ट लाइन आप लिख दीजिए so that T is a subgroup of group G,
और ये हो गया आपका थ्योरम ट्रू। तो ये होती है सब ग्रुप को प्रूव करने की कंडीशन। आप दो एलिमेंट ले लीजिए, उनका इनवर्स ले लीजिए, एक्स वाई इनवर्स, वो भी उसी का बता दीजिए, और उस सेट को जिसको आपको सब ग्रुप प्रूव करना है उसको आप नॉन एम्प्टी बता दीजिए, यानी वो खाली नहीं है। ये दो चीजें आपने बता दी, तो एक्स वाई इनवर्स बिलोंगिंग टी और टी इज नॉट इक्वल टू 5, तो यहाँ से आप कह देंगे टी क्या है, जी का सब ग्रुप है। क्लियर? तो देखिए अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोसेट्स, यानी कि सहगुणक। तो आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ फिलहाल। देखिए कोसेट्स क्या होते हैं, इनको कहते हैं सहगुणक या फिर कहते हैं सहसमुच्चय। तो देखिए सहसमुच्चय क्या होते हैं, सहसमुच्चय का मतलब होता है कि जो समुच्चय के साथ साथ चलते हैं उन्हीं को कहते हैं सहसमुच्चय। क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या इनकी डेफिनेशन है, क्या ये आपके पास अपने पास प्रॉपर्टी रखते हैं, तो देखते हैं क्या है आपके कोसेट। तो मैं हेडिंग लगा देता हूँ आपके सहसमुच्चय या फिर कोसेट्स, है ना। ये लिख देता हूँ मैं सहसमुच्चय। सहसमुच्चय कह दीजिए, चाहे आप सहकुलक कह दीजिए, चाहे आप कोसेट्स कह दीजिए। क्लियर? बात एक ही, बात एक ही। तो देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो मैं कह देता हूं कि यदि H किसी समूह G का उपसमूह हो तथा if H be a subgroup of a group G and आपको दे दिया कोई भी एक एलिमेंट A which is belonging to G, तो सहसमुच्चय, सहसमुच्चय, हाँ जी, AH बराबर आपका मिल जाएगा AH बराबर मिल जाएगा आपका AH for every H is belonging to our subgroup H। तो आप इसको इस ग्रुप G में H का लेफ्ट कोसेट कहते हैं। वापस समझा दूंगा मैं आपको, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ये जो आपका AH है को G में H का वाम सहकुलक या फिर लेफ्ट कोसेट कहते हैं। देखिए एक बार वापस देख लेते हैं, सहसमुच्चय या फिर सहकुलक या फिर कोसेट्स क्या होता है। यदि H आपके पास कोई सब ग्रुप पड़ा है, किसका, ग्रुप G का, और आपने एक एलिमेंट ले लिया एक, वो भी किसका, ग्रुप G का, तो एक जो सबसेट मिलेगा आपका, एक तरह से ये है क्या, सबसेट ही है, जो कि मिला AH। क्या मिला, AH, वो एलिमेंट इनटू में कौन है, आपका सब ग्रुप है, तो बराबर मिल जाएगी वही एलिमेंट इनटू उस सब ग्रुप का कोई एलिमेंट, जहां की ये जो एलिमेंट है वो किसका होगा, आपके इस सब ग्रुप का, तो आपका जो एलिमेंट है जिस साइड में आ रहा है वही कहलाएगा आपका, उसी साइड का कहलाएगा कोसेट। ए आपका लेफ्ट साइड में आ रहा है तो अपन इसको कहेंगे लेफ्ट कोसेट। बस थोड़ा याद रखने का तरीका है कि ए अगर आपका लेफ्ट साइड में आया है तो अपन इसको क्या कह देंगे, लेफ्ट कोसेट। किसको, जी में एच का ये क्या कहलाता है, लेफ्ट कोसेट। क्लियर? इसी तरह से अपन कह सकते हैं राइट कोसेट। तो मैं यहाँ पर एज वेल एज, यानी कि इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ भाई साहब, इसी प्रकार मैं कह सकता हूँ कि ए एच की जगह मैं लिख देता हूँ एच है ना,
एच ए बराबर आपका मिल जाएगा एच ए और एवरी एच इज बिलोंगिंग एच को जी में एच का दक्षिण सहकुलक यानी कि राइट कोसेट कहता है। अगर आपके पास मिल गया एच है दैट इज इक्वल टू एच इंटू ए, जहाँ की ये जो स्मॉल एच है वो किसका है, सब ग्रुप एच का। तो इस एच ए को इस जी में एच का राइट कोसेट कहते हैं। ये था लेफ्ट कोसेट, ये है राइट कोसेट। ए अगर लेफ्ट साइड में आ रहा है तो अपन कहेंगे लेफ्ट कोसेट, अगर ए राइट साइड में आ रहा है तो अपन क्या कह देंगे, राइट कोसेट। कुछ नहीं है, बस थोड़ा याद रखने का तरीका है, तो आप इसको ध्यान रखिए। इसके बाद आपका एक टॉपिक, आपके पास एक थ्योरम है, अपनी इस पर बेच दी है, तो थ्योरम देख लेते हैं थोड़ी। तो देखिए, मैं ये कोसेट्स आपको आई होप समझ में आएंगे, मैं इनको इरेज कर देता हूँ। आपके पास कोसेट्स पर रिलेटेड एक थ्योरम है, तो थोड़ी हम वो सीख लेते हैं। बस आपको ये थोड़े से 2 पॉइंट याद रखना है, ए एच बराबर ए एच और एच ए बराबर एच ए, जाकि स्मॉल जो एच होता है वो आपके सब ग्रुप एच का ही एलिमेंट होता है, और जो ए होता है वो आपके ग्रुप जी का एलिमेंट होता है ना। तो ग्रुप का एलिमेंट इनटू सब ग्रुप का एलिमेंट, तो वही आपका क्या कहलाता है, कोसेट कहलाता है। और जिस साइड में ग्रुप का एलिमेंट होगा उसी साइड का कोसेट कहलाएगा। क्लियर? तो देखिए, आपके पास एक थ्योरम है, हमारे पास, इसमें लिखा है इफ आई बी अ सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, if I be a subgroup of group G and आपको एक कंडीशन दे दी है, A is belonging G and B is belonging G, A belonging G, B belonging G, yeah? then prove that आपको सिद्ध करना है। पहली कंडीशन है आपकी एच ए बराबर ए एच, सिंस ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच, एंड सेकेंड कंडीशन है आपकी ए एच बराबर एच ए, सिंस बी इनवर्स ऑफ ए विच इज आल्सो बिलोंगिंग टू एच। क्लियर? देखिए, ये आपकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जेएनयू के एग्जाम में कई बार पूछी गई है, प्लस आरपीएससी के द्वारा जो फर्स्ट ग्रेड के आपके एग्जाम होते हैं उसमें भी यही क्वेश्चन आपका 2 या 3 बार आई थिंक आया हुआ है, कि अगर सबसे सब ग्रुप पर है और कोसेट की है एच ए बराबर ए एच है, तो आपका ये दे रखा है ए बी इनवर्स वो किसका होगा, है ना। ये आपको कई बार इसमें 4 कंफ्यूजन दे देता है, 2 ऑप्शन तो ये हो गया, इसके अलावा 2 ऑप्शन और डाल देता है ना, तो आपको इनको थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो अपन इसका प्रूफ देखते हैं। ये बोल रहा है कि इफ आई बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी, यानी कि आई जो है वो इस ग्रुप जी का क्या है, सब ग्रुप है, और आपको 2 एलिमेंट ए और बी जो कि किसके दे दिए, जी के, तो आपको सिद्ध करना है कि एच बराबर ए एच। पहली बात तो देखें, लेट कर लेते हैं कि एच ए बराबर क्या है, आपके पास ए एच पड़ा है, और आपको सिद्ध क्या करना है, ए बी इनवर्स वो किसका है, एच का है ना। तो अच्छा, एक चीज का थोड़ा और ध्यान रखिए, जब आपके पास कंडीशन चले ये वाली दोनों तरफ की बोथ डायरेक्शन की, इस चीज को बोला जाता है इफ, यानी कि यदि और केवल यदि, और यदि और केवल यदि का केस मैंने आपको बता रखा है। उस केस में 2 कंडीशन यानी कि 2 चीजें प्रूव करते हैं, एक तो कंडीशन ऑफ नेसेसरी और एक कंडीशन ऑफ सफिशिएंट। तो मैं पहले लेता हूं
नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन यानी कि आवश्यक प्रतिबंध, आवश्यक प्रतिबंध। तो देखिए आवश्यक प्रतिबंध में हमेशा क्या प्रूव करते हैं, आवश्यक प्रतिबंध में आप काम कर दीजिए कि जो आपको दे रखा है वो लेकर चलना है और जो प्रूव करना है वो तो प्रूव करना ही है। और सफिशिएंट कंडीशन में क्या होता है, जो प्रूव करना है वो आप लेकर चलिए और जो दे रखा है उसको प्रूव करिए, उल्टा चलता है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो लेट कर लेते हैं कि आपको पहले वाले केस के लिए काम करें, है ना। केस फर्स्ट लिख लीजिए या फिर यहीं पर आप नंबरिंग कर लीजिए, ये फर्स्ट वाला कर रहे हैं आप। लेट कर लेते हैं कि एच ए बराबर एच, है ना। ये आपने लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया कि एच ए बराबर आपने बोल दिया ए एच, एच ए बराबर आपने बोल दिया ए एच, क्लियर। एच ए बराबर ए एच, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा आपका अलग है। एक्चुअली आपने बी एलिमेंट लिया था, तो एच ए बराबर दिया है एच बी, सॉरी एच ए बराबर दिया है एच बी, और यहाँ पर दिया है आपका नीचे की ओर ए एच बराबर बी एच, ए एच बराबर बी एच। थोड़ा सा इसको वापस थोड़ा देख लीजिएगा आपको। एच ए बराबर एच बी फॉर एवरी ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच, क्लियर। तो अब देखिए, अब आपको जो दे रखा है वो लेकर चलना पहले वाले केस के। तो आपको क्या दे रखा है, एच ए बराबर एच बी, एच ए बराबर क्या दे रखा है आपको, एच बी, ये चीज आपको दे रखी है। तो अब देखिए आपने क्या किया है, एक एलिमेंट लिया है, तो लेट कर लेते हैं। एक एलिमेंट है वो किसका है, एच ए का है। अगर ए इज बिलोंगिंग टू, मैं एच ए बोलूं तो मैं सिंस मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि ए बिलोंगिंग एच है, तो एच ए बराबर क्या है, एच बी है। तो ये ए किसका होगा, एच बी का भी होगा। ए किसका होगा, एच बी का भी तो होगा ना, क्योंकि ए बिलोंग्स टू एच ए है और एच ए इक्वल्स टू आल्सो एच बी है, तो ए इज आल्सो बिलोंगिंग टू एच बी। हुआ नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, क्लियर। अब मैं एक ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन के बोथ दिस साइड मैं बी इनवर्स से मल्टीपल करवा रहा हूं, तो एच बी इंटू यह आ जाएगा बी इनवर्स, क्लियर। अपन लिख देते हैं मल्टीपल बोथ दिस साइड, both the side from B inverse, clear। मल्टीपल बोथ दिस साइड फ्रॉम B इनवर्स। तो देखिए आपका क्या रिजल्ट आएगा, ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू आपका H इंटू ये हो जाएगा बी बी इनवर्स। क्यों, क्योंकि H क्या दिया है इसने, H बोल रहा है आई बी ए सब ग्रुप जी एंड ये कुछ दे रहा है। अच्छा, ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच। अगर आपके पास ए और बी दो एलिमेंट जी के हैं और एच उसका सब ग्रुप है और ए बी इनवर्स आपका एच का दे रखा हो, तो इस केस में एच अगर आपका सब ग्रुप है तो वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, वो फॉलो करेगा एसोसिएटिविटी को, है ना। तो अपन लिख देते हैं यहाँ पर एसोसिएटिव, क्लियर। तो ये आ जाएगा आपका ए बी इनवर्स बिलोंगिंग टू एच, और किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स एलिमेंट्स के साथ ऑपरेट करने पर आपका आंसर आता है आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ वापस ऑपरेट करें तो वापस आपका रिजल्ट वही रहता है, यानी कि आ जाएगा आपका ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच। और यही आपको प्रूव करना था कि अगर आपका एच के बराबर एच बी हो, जो कि आपने लेट किया था, तब आपको बताना है क्या, ए बी इनवर्स इज आल्सो बिलोंगिंग टू एच होगा। तो ये आप तो वन साइड चले हो भी, ये आप वन साइड चले हो। अब आपको वापस क्या निकालना है, ये तो निकाले अपने नेसेसरी कंडीशन, अब आपको निकालनी है सफिशिएंट कंडीशन। तो सफिशिएंट कंडीशन में वापस उल्टा चलता है। तो मैं थोड़ा इसको वापस इरेज कर देता हूँ। तो देखिए क्या मिलेगा। तो अब अपन कर लेते हैं सफिशिएंट कंडीशन, है ना। ये नेसेसरी होगी, अब सफिशिएंट कर लेते हैं। सफिशिएंट कंडीशन का मतलब होता है पर्याप्त प्रतिबंध। पर्याप्त प्रतिबंध, एक तो चाहिए आपको आवश्यक और एक चाहिए पर्याप्त।
तो मैंने क्या कहा था कि इस केस में जो आप प्रूव कर देते हो वो सफिशिएंट के केस में लेकर चलना है। तो पहला काम यहाँ पे कर लीजिए कि लेट कर लीजिए ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच, और आपको सिद्ध क्या करना है, एच ए बराबर एच बी। वी कैन प्रूव, आपको क्या सिद्ध करना है, वी कैन प्रूव दैट, हम सिद्ध करेंगे कि वी कैन प्रूव दैट एच ए बराबर आप प्रूव करेंगे एच बी, एच ए बराबर आप प्रूव करेंगे एच बी। क्लियर। तो देखें आपको क्या दे रखा है, आपको गिवन कंडीशन है कि ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच। एक थ्योरम होती है कि यदि आपका कोई भी एलिमेंट हो एच, अगर वो किसी सबग्रुप को बिलोंग करे तो यहाँ से आप लिख सकते हो एच एच बराबर एच, या फिर आप इसको एच एच ऐसे लिख सकते हो। ये थ्योरम है। तो मैं ये भी एक्चुअली आपको पहले ये प्रूव कराने की, चलो कोई नहीं, इसके बाद में अपन ये प्रूव कर लेंगे। फिलहाल इसको आप थोड़ा माइंड में रखिए कि एच अगर किसी सब ग्रुप का हो तो उसके साथ वापस उसी सब ग्रुप के साथ ऑपरेट करेंगे। देखिए एक्चुअली यहाँ हुआ यही है, एच एच बिलोंगिंग एच एच, बोथ दी साइड आपने क्या करना है, एच से मल्टीपल करा। तो ये एच इंटू एच, एक्चुअली एच स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि एच है क्या, एच है आपका ये एक तरह का सेट है, एक तरह का क्या है, सेट है, और सेट का कभी स्क्वायर नहीं होता है, सेट का कभी स्क्वायर नहीं होता है। तो सेट का सेट से मल्टीपल करेंगे तो आंसर वापस सेट रहता है। तो एच का जब एच से मल्टीपल करेंगे तो जो भी रिजल्ट रहेगा वो वापस एच ही रहता है। क्लियर है। तो इस बार आपके पास एक एलिमेंट काम कर रहा है ए बी इनवर्स, इसको पूरे कोई एक एलिमेंट मान लीजिए। ठीक है, इसको पूरे कोई अपन ने क्या कर लिया, एक एलिमेंट मान लिया। तो यहां से मैं काम कर रहा हूं कि इसके बोथ दी साइड अपन ने अप्लाई कर दिया एच, है ना। तो ए बी इनवर्स, तो ये आपका जैसे कि एच है, एच बिलोंगिंग एच है, तो मैंने क्या कहा कि अगर यहाँ से आप लिख सकते हैं कि एच एच बराबर लिख सकते हैं एच, तो यहाँ से ये एच और ये एक तरह से एच का काम कर रहा है, तो बराबर वापस क्या लिख सकते हैं एच। क्लियर, बाय थ्योरम। तो मैं यहाँ पर इसका रिजल्ट लिख सकता हूँ कि यदि कि चूंकि एच यदि आपका एच का हो तो आप लिख सकते हैं एच एच बराबर एच, है ना। ये थ्योरम है, अभी इसका अपन प्रूफ देख लेंगे। क्लियर है। तो देखें नेक्स्ट क्या मिलेगा। तो यहाँ से अपन एक काम कर लेते हैं। क्लियर। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस इक्वेशन के बोथ दिस साइड यहाँ बी इनवर्स है, आपको चाहिए ओनली फॉर एच है। देखिए आपको जो रिक्वायरमेंट होती है ना उसको थोड़ा देखते हुए आपको काम करना है। एच ए ही चाहिए, इसका मतलब बी इनवर्स नहीं चाहिए, यानी बी इनवर्स हट रहा है। तो बी इनवर्स कैसे हट सकता है, जब इसके साथ बी और आ जाए, ताकि बी इनवर्स क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, बच क्या जाएगा खाली ए। तो कमी किसकी है, बी की। तो बोथ इस साइड में मल्टीपल किसका करवा लेता हूँ, बी का। तो हो जाएगा एच इंटू ए बी इनवर्स इंटू बी, दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास एच बी। क्लियर, दैट इज इक्वल्स टू एच बी। तो यहाँ पर आपने क्या है, बोथ दिस साइड मल्टीपल बाई बी से, है ना। तो यहाँ पर अपन रीजन लिख देते हैं, मल्टीपल बोथ दिस साइड फ्रॉम बी। क्लियर, मल्टीपल बोथ दिस साइड फ्रॉम बी। अब देखिए, है ना, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एच ए, इनको मैं साथ लिख सकता हूँ इनटू बी इनवर्स ऑफ बी। क्यों, क्योंकि एच है आपका सब ग्रुप, और सब ग्रुप है तो अपने पास ग्रुप की सारी प्रॉपर्टी रखता है, यानी कि एसोसिएटिविटी भी रखता है। ये हो जाएगा एच बी। तो कहाँ से, ये हो जाएगा आपका एसोसिएटिविटी से। क्लियर। अब देखिए किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करके आपका रिजल्ट क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि ई। हो जाएगा एच ए इंटू ई, दैट इज इक्वल्स टू एच बी। और आइडेंटिटी एलिमेंट को किसी से भी गुणा करो तो वापस उत्तर वही आता है, यानी कि एच ए बराबर मिल जाएगा एच बी। तो ये काम आपने कैसे किया है, आपने लिया था ए बी इनवर्स इज बिलोंगिंग टू एच, और आपका रिजल्ट आ गया है एच ए बराबर एच बी। एंड यही जो कंडीशन है वो आपकी क्या है, सफिशिएंट कंडीशन है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके पास, देन the condition is sufficient, then the condition is sufficient। यही आपका क्या है, पर्याप्त प्रतिबंध है।
कि जो आपने उस क्वेश्चन के लिए सिद्ध कर दिया था, इस क्वेश्चन के लिए आपने लेकर चला है, और उसमें जो दिया हुआ था वो आपने सिद्ध कर दिया, यानी कि दोनों उल्टा चला है, दोनों डायरेक्शन में चला है। तो यही होगा इसका टोटल प्रूफ। तो आई होप आपको कोसेट्स और उनसे रिलेटेड ये दोनों थ्योरम्स समझ में आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।